नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हरविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और कल हमने खरड़ तहसील के अंदर एक धरना लगाया था, बिल्डर्स को साथ लेकर, डीलर्स को साथ लेकर, और जो समस्याएं थी वो सरकार के जो अदारा है उसमें वो रखी थी। और आज सुबह सुबह हम मुख्यमंत्री ऑफिस में जो मेरे सोर्सेज हैं वहाँ पे जाकर भी मैंने वो पॉइंट रखे, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में उस पर एक्शन होगा। कल सीएम साहब की मीटिंग थी एनओसी को लेकर, जो नहीं हो पाई है। आज सीएम साहब दिल्ली गए हैं तो आने वाले 2-4 दिन के अंदर वो हो जाएगी। लेकिन जो लोगों की समस्या है और वो हल कैसे होगी, उसका सल्यूशन ये हमने वहाँ तक पुट कर दिया है। अब आज की जो वीडियो है ये एक डिफरेंट एंगल से आपको और गाइड करने के लिए है। ये जो गारमेंट के शोरूम हैं, ये जो यहाँ सबवे है, कैफ़े कॉफ़ी डे है, सामने केएफसी है, ये सब कुछ देखकर बहुत सारी एड्स लोग डाल रहे हैं कि इसके बिल्कुल पीछे बढ़िया प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो इसी रोड पे जस्ट आगे जाके राइट हैंड साइड के ऊपर एक अप्रूव्ड कॉलोनी है, पुरानी, काफ़ी पुरानी, जिसके अंदर नक्शे पास कराने के लिए कोई एनओसी की जरूरत नहीं है, सीधे नक्शे पास हो जाते हैं। अप्रूव्ड कॉलोनी है, बैंक लोन भी हो जाता है, रजिस्ट्री भी सीधी हो जाती है। अब जब किसी बंदे को ये कहा जाता है कि जी आप यहाँ प्लॉट ले लो, सड़क भी बनी हुई है, सीवरेज भी डला हुआ है और पुरानी अप्रूव्ड कॉलोनी है, तो फिर शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है। तो उसी कॉलोनी के अंदर बिल्डर ने, क्योंकि सड़कें जो होती हैं उनका जो रकबा होता है वो बिल्डर ने सेल नहीं किया होता, तो उसके नाम पे वो बोल रहा होता है। तो बिल्डर ने क्या किया, सड़कों का रकबा दिखाकर और उसके अंदर प्लॉट नंबर डालकर, जो कि ऑलरेडी बेचे हुए थे, बैंक से लोन ले लिया। 29 करोड़ रुपया लोन ले लिया और पे नहीं किया। अब बैंक ने नोटिस निकाल दिया, क्योंकि बैंक के पास जो डॉक्यूमेंट था उसके अंदर प्लॉट नंबर भी लिखे हुए थे, खसरा नंबर और प्लॉट नंबर दोनों लिखे हुए थे। अब हुआ क्या कि वो जो प्लॉट नंबर लिखे हुए थे उन सबको भी अब टेंशन हो गई कि भाई हमने तो लोन लिया नहीं, लोन तो बिल्डर ने लिया है। अब 29 करोड़ रुपए की जो देनदारी है उन प्लॉट ओनर्स के ऊपर भी आ गई है, क्योंकि खसरा नंबर और प्लॉट नंबर उनके भी लिखे हुए थे। और अब वो जो प्लॉट ओनर हैं वो परेशान है, उनको रात को नींद नहीं आ रही है, रजिस्ट्री उनके नाम पे है, इंतकाल उनके नाम पे है, लेकिन क्योंकि वो साझा एरिया था, मुश्तरका खाता था, डिवाइडेशन नहीं थी, इसलिए नंबर उनके भी डल गए। बिल्डर ने अपनी सड़कें प्लज करी थी सरकार को, लेकिन सड़क पे लोन तो बैंक देता नहीं, तो लोन देने के लिए ट्रिक क्या किया कि बिल्डर ने प्लॉट नंबर डाल दिए। अब वो तो बेचे हुए हैं उसके बाद किसी को। तो अब इस सारे केस के में फ्रॉड वाला केस तो चलो बिल्डर पे बनेगा ही, लेकिन जब तक ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक जिन प्लॉट नंबर को नोटिस आया हुआ है बैंक का, उनकी नींद जो है रातों की उड़ी हुई है और वो परेशान है। अब अगर आप भी कहीं ऐसी जगह पे अपने आप अपनी नॉलेज के हिसाब से ये देख कर कि यहाँ पे जी नक्शा पास है और ये तो कॉलोनी पास है, तो यहाँ तो रविंदर जी को फ़ोन करने की जरूरत ही नहीं है, हम जाएंगे वहाँ पे, एक डीलर साहब बैठे हैं, दफ्तर खोल के उनसे लेंगे और बात खत्म। क्यों? तो उनमें से कुछ लोगों के हमें भी फ़ोन आए हैं और उन्होंने बताया कि हमने आपकी वीडियो देखी थी और फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी ली है। तो मैंने जब पूछा कि सर पहले हमसे क्यों नहीं पूछा आपने, तो बोला जी वो आपसे पूछने की क्या जरूरत थी, वो तो अप्रूव्ड ही लोनी थी, आपने कहा ही था, तो हमें वहाँ किसी डीलर ने बताया और हमने ले लिया। तो ये फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे बंदा और एक साधारण बंदे में, क्योंकि जो नॉलेज की कमी है यहाँ भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपने देखना है कि आपने किससे डील करनी है। और जो 1100 रुपये वाली वेरिफिकेशन वाली फ्री सर्विस मैंने बंद कर दी है। अब अगर आपको वेरीफाइड प्रॉपर्टी चाहिए तो आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ, मेरे से ले लीजिए। अगर अपनी मर्जी से आपने कुछ लेना है तो भगवान आपके साथ है और आपका भगवान वाली है। तो अब ये जो समस्या है मैंने आपको बता दी है कि अगर आप भी यहाँ पे अप्रूव्ड कॉलोनी में कुछ प्लॉट ढूंढ रहे हैं तो ये चीज़ है यहाँ पे समस्या, और हमें पता है कि कौन कौन से वो प्लॉट हैं और कहाँ कहाँ वो दिक्कत है, और इसीलिए हम अपने कस्टमर को वही चीज़ दिखाते हैं जो वेरीफाइड है, जिस पे कोई लोन वाला शिकंजा नहीं है और जो टाइटल बिल्कुल क्लियर है। तो अब
कहते हैं कि हेलमेट वाली ऐड आती थी एक, कहते थे कि हेलमेट आपका है क्योंकि सर भी आपका है। अब आपकी मर्जी है, आपने हेलमेट पहनना है नहीं पहनना है। तो वैसे ही सेफ्टी आपने रखनी है नहीं रखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको अवेयर कर दिया है। और यहाँ और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उसमें सीवेज बहुत बड़ी समस्या है कि क्योंकि इस इलाके में ऑलरेडी सीवेज सरकार का नहीं है। तो वो सारी समस्याओं के हल भी अभी सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके पास बैठ के हमने इनपुट दी हैं। मंत्री साहब से भी हमारी फ्राइडे को मीटिंग है। तो मैं अपने लेवल पे जो सबके लिए कॉमन काम होता है सोशल सर्विस, वो कर ही रहा हूँ। लेकिन उस सोशल सर्विस के बदले में जो इनाम लोगों ने देना है वो तभी मेरे को मिलेगा अगर आप हमारे थ्रू, हमारे ऑफिसेज हैं, स्टाफ रखा हुआ है, उनकी सैलरियां हैं, उनके खर्चे हैं, अगर आप हमारे थ्रू कोई प्रॉपर्टी लोगे तो ही मैं ये सर्विस जो सोशल सर्विस है ये कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो वो भी अब आपके हाथ में है कि वो कंटिन्यू मेरे से करवानी है नहीं करवानी है। बाकी जो वीडियो आपको आज हमने दिखाई है, उम्मीद है आपकी काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।